सुप्रभात बच्चों। आज हम अलंकार की दोहराई करने जा रहे हैं। कुछ बच्चे अपने पाठ्यक्रम की दोहराई बड़े ही आनंददायी तरीके से कर रहे हैं। स्वयं वीडियो बनाकर उसका अवलोकन करते हैं, बारीकियों से अवगत होते हैं। दोहराई करने के अपने अपने तरीके हैं बेटा। मेरा ये मानना है कि क्रमानुसार दोहराई करते रहिए, अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अलंकार क्या है? शोभा बढ़ाने का तत्व है। अलंकार का साधारण अर्थ क्या है? गहना, आभूषण। इनका क्या काम होता है? सौंदर्य में वृद्धि करना, सौंदर्य को बढ़ाना। और काव्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना। अलंकारों का प्रयोग क्यों किया जाता है? उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, अपने काव्य को चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जाहिर है इनके नाम से ही पता चल रहा है, शब्दालंकार। जब शब्द के माध्यम से अलंकार या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, प्रभावशाली बनाया जाता है अपने काव्य को, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थ के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न करते हैं, शब्द में निहित अर्थ के माध्यम से, तो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। तो शब्दालंकार कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। सबसे पहले आते हैं हम अनुप्रास अलंकार पर। अनुप्रास यानी कि वर्णों की बार बार आवृत्ति, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब कोई वर्ण बार बार आता है तो वहाँ पर बड़े आसानी से आप इसको पहचान पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो र और प की पुनरावृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आया है। मैया मैं नहीं माखन खायो, या फिर मैया मोही, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ पर म की पुनरावृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पर म और स की पुनरावृत्ति के कारण कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार है। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, स और ध। यहाँ पर इन 2 वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो इसकी बड़े अच्छे से आपको पहचान हो जाएगी, वर्णों की आवृत्ति बार बार। उसके पश्चात आते हम यमक अलंकार पर। यमक अलंकार की परिभाषा क्या कहती है कि एक शब्द कई बार आएगा और हर बार अलग अलग अर्थ लेकर आएगा, एकाधिक बार और अलग अलग अर्थ। जैसे कि कनक कनकते 100 गुनी माधकता अधिकाए, जो खाए बोराए, जो पाए बोराए। यानी कि कनक कनक 2 शब्द, ये जो कनक है ये 2 बार आए हैं और दोनों ही बार इनका अलग अलग अर्थ है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए। मादकता होता है नशा, यानी कि कनक से क्या तात्पर्य है? एक तो कनक होता है धन दौलत और एक होता है कनक धतूरा, एक मादक पदार्थ, नशीला पदार्थ। अब दोनों ही अगर इंसान के पास आते हैं, धन दौलत का भी नशा होता है, वो उसके नशे में चूर हो जाता है और ज़्यादा उसमें तृष्णा बढ़ जाती है, लालच बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो दूसरा अर्थ है धतूरा, वो नशीला पदार्थ है, उसका सेवन करने से भी क्या है? नशा हो जाता है। तो ये 2 शब्द, एक शब्द 2 बार आए हैं और दोनों ही बार इनका अलग अलग अर्थ है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। माला फेरत युग गया, फिरन मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। संत कबीरदास जी का दोहा है ये। और यहाँ पर क्या कहा गया है? माला फेरत मन का शब्द एकाधिक बार आया है, 2 बार ये आया है और दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ है। यानी कि माला फेरते हुए लंबा समय बीत गया है, लेकिन उस पर ईश्वर की कृपा नहीं हुई है। फिरा न मन का फेर, क्यों नहीं हुई है? क्योंकि उसके मन का, हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ है। हृदय में वही उसमें
विषय वासनाएं हैं, मैल है। तो संत कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कर का मन का डारी दे, हाथ का जो दिखावा है, हाथ के मोती का, उसको हमें छोड़ देना चाहिए, तज देना चाहिए। और वास्तविक मन का क्या है? मन का, हृदय के मोती को क्या करना चाहिए? फेरना चाहिए। तो यहाँ पर मन का 2 बार आने के कारण कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार है। दोनों ही बार अलग अलग अर्थ वो दे रहा है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 बार आया है। परिभाषा यही कहती है ना, एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और हर बार अलग अलग अर्थ देगा। तो घटा घटा 2 बार आ गया, दोनों ही बार उसका अलग अलग अर्थ है। एक बार कम होना और एक बार काली घटा। यहाँ पहले उसका क्या है? बादल, और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। इसके अलावा और उदाहरण देखिए, जितने उदाहरण करेंगे ना बेटा आप लोग, उतने ही आप लोगों को उसकी बड़े अच्छे से पहचान होती जाएगी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। मतलब जो अच्छी परिस्थितियाँ थी, जो महलों में रहने वाली रानियाँ हैं, वो 3 समय 3 बेर, बेर बेर 2 शब्द हैं यहाँ पर। और ऊंचे घोर मंदिर, एक मंदिर से तात्पर्य है गुफाएं और एक मंदिर से तात्पर्य है महलों में। यानी कि जब अच्छे दिन थे, परिस्थितियाँ अच्छी थी, तो वो आलीशान भवनों में, महलों में वो रहती थी और उसमें 3 बार खाती थी, वो 3 समय भोजन करती थी। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियाँ आ गई, बुरे दिन आ गए, तो वो गुफाओं में रह रही हैं और सिर्फ 3 बेर खाकर गुजारा कर रही हैं। तो यहाँ पर इनके 2 अलग अलग अर्थ होने के कारण, यानी कि 2 शब्द हैं और अलग अलग अर्थ होने के कारण यमक अलंकार है। जितने नभ में जेते तुम तारे, तेते न नभ में तारे, जेते तुम तारे उतने नहीं नभ में तारे। तो तारे तारे शब्द यहाँ पर 2 बार आने के कारण यमक अलंकार है। एक तारे से क्या तात्पर्य है? जेते तुम तारे, यानी कि उद्धार होना। जितना तुम्हारा उद्धार हुआ है, उतने न नभ में तारे, यानी कि उतने आकाश में तारे नहीं हैं। एक तारे से तात्पर्य है सितारों से और एक से तात्पर्य है उद्धार से। तो यहाँ पर 2 शब्द बार बार आए हैं और अलग अलग अर्थ इन्होंने दिया है। नंबर 3 पे आता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार और यमक अलंकार की परिभाषा में थोड़ा सा ही अंतर है। उसमें एक शब्द एक बार आएगा और कई अर्थ देगा, और उसमें एक शब्द 2 बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थ देता है। श्लेष में एक शब्द एक बार आएगा और कई अर्थ देगा। उदाहरण करने के पश्चात आप लोगों के सामने इसकी सच्चाई आएगी। जैसे कि मंगन को देख पट देती बार बार। पट, पट शब्द है यहाँ पर। पट शब्द के एक शब्द है और इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। मंगन को देख, मांगने वाले को देखकर, पट देती बार बार, यानी कि दरवाजे को बार बार बंद कर देती है। और दूसरा क्या है? मांगने वाले को देखते ही क्या करती है? दौड़कर वस्त्र दान में देती हैं। तो दरवाजा और वस्त्र, इसके 2 अर्थ हैं। शब्द एक है और 2 अर्थ दे रहा है वो। इसके अलावा चरण धरत चिंता करत, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर सुवरन एक शब्द है, सुवरन, और कवि के संदर्भ में उसका क्या मतलब है? कवि के संदर्भ में देखा जाए तो सुवरण अच्छे वर्ण, एक अच्छी सोच, एक अच्छी युक्ति। और अगर कवि व्यभिचारी, जो व्यभिचारी, दुराचारी, दुरात्मा लोग हैं, उनके संदर्भ में देखें तो एक सुंदर देह, सुंदर काया, वो कुदृष्टि डालते हैं। और अगर कवि व्यभिचारी चोर के संदर्भ में देखा जाए तो धन दौलत से है। तो सुवर्ण के यहाँ पर अलग अलग से 3 अर्थ आए हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार है। इसके अलावा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब जो दूसरी लाइन है, पानी गए न उबरे, तो पानी से तात्पर्य, अगर मोती मानुष, मोती के संदर्भ में अगर हम देखते हैं पानी से तात्पर्य तो चमक से है, और मोती मानुष, मानुष मनुष्य के संदर्भ में देखते हैं तो इज्जत से है। पानी से क्या तात्पर्य है? इज्जत। इज्जत के बिना मनुष्य का कोई औचित्य नहीं है। और अगर चून के संदर्भ में देखते हैं तो जल से है। यानी कि पानी एक शब्द है और उसके अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। कौन कौन से अर्थ आ रहे हैं? चमक, इज्जत और जल। तो यहाँ पर इस प्रकार से उदाहरण के माध्यम से हमें बड़े अच्छे से जानकारी प्राप्त हो रही है। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ पर जो कलियां हैं, कलियां का अलग अलग अर्थ आ रहा है। एक तो कलियां फूल बनने, पुष्प बनने से पहले की अवस्था है, और एक मनुष्य से पहले की अवस्था यानी कि किशोरावस्था है। तो यहाँ पर अलग अलग अर्थ देने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार आ रहा है। तो इन पहले शब्द अलंकार के आप और भी ज़्यादा उदाहरण कीजिए, इसके पश्चात हम अर्थालंकार पर आएंगे। धन्यवाद।